हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो आज की पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है अबाउट द पर्सन यू वुड बी मैरिंग, दैट इज़ आपकी शादी किससे होने वाली है। एंड आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक मैसेजेस देने वाली हूँ, ठीक है, बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइड्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। सो अगर आप में से कुछ लोग बहुत ईजिली ट्रिगर हो जाते हैं या ऑफेंड हो जाते हैं, प्लीज़ क्लिक ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो राइट नाउ। फिर कमेंट सेक्शन में मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं पढ़ने हैं, ओके। सो इफ़ यू आर ईजिली ट्रिगर्ड और ऑफेंडेड, प्लीज़ क्लिक ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो राइट नाउ। ऑल राइट, सो येस, आज की पिक कार्ड रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जितना डिटेल्ड हो सके उतना मैं कोशिश करूँगी, बट येस, दोनों पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स मैं बताने वाली हूँ आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, दैट इज़ जिस भी पर्सन के साथ आपकी शादी होने वाली है उनके बारे में, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं दो पिक कार्ड्स है। यू हैव टू चूज़ एज पर द इनिशियल ऑफ योर फर्स्ट नेम। सो आपके फर्स्ट नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप चूज़ करना है। फर्स्ट ग्रुप है ऑब्वियसली फॉर द वंस जिनके नाम के इनिशियल स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द लेटर्स ए टू लेटर एम, एंड सेकेंड ग्रुप है उनके लिए जिनके नाम के इनिशियल स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द लेटर एन टू लेटर जेड। टाइम स्टैम्प्स एज ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो अगर आपको आज की रीडिंग पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के साथ। Hello group number 1, welcome to your reading. Let's shuffle the tarot cards. Oh, this is too soon. Let's shuffle the tarot cards and find out who is the person you will be marrying. Too many. Okay, so we've got the Sun, Seven of Pentacles, Three of Swords, Three of Cups, the Moon, Knight of Wands, the World, Page of Swords, and one last card, the Tower. All right. सो आपकी जिस पर्सन के साथ शादी होने वाली है ये या तो अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके। कुछ लोगों के लिए ये फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। यहाँ पे सारे साइंस मौजूद है। ऑल्सो प्लीज़ डू कीप इन माइंड दैट द एनर्जीज मैटर, द साइंस डू नॉट मैटर मच, ओके। सो ये सभी के लिए रीडिंग है जिनके नाम के इनिशियल स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द लेटर्स ए टू लेटर एम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। हु इज़ द पर्सन यू वुड बी मैरिंग, सॉरी, ओके। ग्रुप नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आप में से काफ़ी सारे लोग आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू देयर पास्ट, ठीक है। पास्ट में जिस पर्सन को आपने कभी डेट किया होगा या फिर जिनके बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोचते हैं या फिर आपने किसी भी मोड़ पे अपने लाइफ में किसी को चाहा होगा, यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट पर्सन, ठीक है। यहाँ पे चेंज की ज़रूरत है। यू हैव टू लेट गो, ठीक है। पास्ट को लेट गो कीजिए। जो भी मेमोरीज़ है, जिसकी के भी मेमोरीज़ है आपके माइंड में, उसको प्लीज़ इरेज कीजिए, बिकॉज द फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही मतलब इट्स गिविंग आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू मी दैट a lot of you out there are still holding on to your past, ठीक है। 7 of Pentacles, आप में से काफ़ी सारे लोग are still waiting for that one person, उस एक पर्सन के इंतज़ार में अभी भी है आप सभी, ठीक है। सो इस एनर्जी से आप सभी को बाहर निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है दैट बिकॉज आप उस पास्ट पर्सन के इंतज़ार में है, आपकी जो एनर्जी है ये काफ़ी स्टैगनेंट है, ठीक है। यू आर नॉट मूविंग ऑन। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो पास्ट को भुला देना ही बेहतर है, ठीक है। दैट्स अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर जिनको इस मैसेज की ज़रूरत थी। प्लीज़ चूज़ वाइजली, दिस इज़ ओनली द लाइफ दैट यू गेट, ओके। सो येस, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आप में से काफ़ी सारे लोगों को चेंज की ज़रूरत है, बहुत ही स्टक एनर्जी है। प्लीज़ get out from this energy, ठीक है। with the 3 of swords card again, this is telling me that heartbreak हुआ है, बहुत
जो लोग हैं इस ग्रुप के ओवर थिंकिंग करते हैं, सिचुएशंस इमेजिन करते हैं, फैंटसाइज करते हैं उन सिचुएशंस को लेके, डे ड्रीमिंग करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, शायद ऐसा होता, शायद वैसा होता, ठीक है। सो ये अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी एनजाइटी को डिलीट करना ही बेहतर है। एंड ऑल्सो विद द स्टार का दैट इज स्टैंडिंग आउट टू मी, ठीक है, जो आप महसूस कर रहे हैं वही आपके पर्सन भी महसूस कर रहे हैं। ऑल्सो व्हाट आई फील इज़ आप दोनों भी टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन एज इन आपको देजा वो एक्सपीरियंस होता है, या फिर सडनली आपको कोई रोमांटिक सॉन्ग आपके माइंड में आ जाता है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन अ यूफोरिक फीलिंग आप महसूस करते हैं, यूफोरिक फीलिंग एज इन वेरी हैप्पी, ओके, एक्सट्रीमली हैप्पी, ऑल राइट। सो वो यूफोरिक फीलिंग अगेन बिकॉज ऑफ द स्टार कार्ड, जितना सैडनेस आप महसूस करते हैं उतना ही सैडनेस आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी एक्सपीरियंस करते हैं आपके वजह से, बिकॉज आप दोनों का जो कनेक्शन है डेस्टाइन कनेक्शन है यहाँ पे विद द वर्ल्ड कार्ड। सो चाहे आप दोनों जितना भी दूर जाए, या फिर no matter how many ever problems come in your way, you both are going to come together, all right। मैं यही मैसेज आपको देना चाहती हूँ दैट आप जितना भी दूर हो उनसे अभी इस वक्त, या फिर आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हो वो टेम्प्रेरी है। एंड ज़्यादातर तो आप ही अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते हैं दैट मेरा कोई फ्यूचर स्पाउस है ही नहीं, मेरी कभी शादी होगी ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर एक पर्सन की टाइमलाइन अलग होती है इस दुनिया पे, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि अगर किसी ने बहुत जल्दी शादी कर ली हो तो एवरीथिंग इज़ सेट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन देयर लाइफ, ऑल राइट। हर एक की परफेक्शन जो होती है अलग होती है। हर एक के लाइफ में परफेक्ट टाइम जो होता है, जो डिवाइन टाइमिंग होता है वो अलग होता है। सो प्लीज़ इस बात को अपने माइंड में फ़िक्स कर लीजिएगा, बिकॉज आपकी जो ज़िंदगी है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उनके साथ जो आपकी लाइफ जाने वाली है ये बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। अगेन एज आई प्रॉमिस, मैं आपको दोनों पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बताने वाली हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, वो हम कुछ ही देर में देखेंगे। पहले लेट्स जस्ट गेट अ जनरल आइडिया ऑफ हाउ योर फ्यूचर स्पाउस इज़ लाइक, एग्जैक्टली आपकी शादी किससे होने वाली है, ठीक है। The first card that is standing out to me over here with the Knight of Wands and the Sun card, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है स्ट्रॉन्ग एरीज लियो सैजिटेरियस होंगे यहाँ पे, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द साइंस, जैसा मैंने कहा एनर्जीज मैटर करती है। विद द सन कार्ड एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है स्ट्रॉन्ग एरीज लियो सैज, डेफिनेटली इनकी जो पर्सनैलिटी है एक एरीज की तरह होने वाली है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हेडेड, डोमिनेंट, येट वेरी लॉयल, वेरी फेथफुल, ठीक है। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, नॉट दैट आई एम सेइंग कि बाकी साइंस के लोग लॉयल एंड फेथफुल नहीं रहते हैं, बट इट्स जस्ट दैट एरीज के जो लोग होते हैं, एरीज साइन के, एरीज सन साइन के जो लोग होते हैं, दे आर प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ऑल्दो इनकी जो बात करने का स्टाइल है, इनका जो बात करने का स्टाइल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। कभी कभी दे जस्ट seem to be lashing out at people, all right, but that's not the case with everyone. As I said, every individual is different. So with the Sun card and the Knight of Wands card, ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ज़्यादा इनके अंदर पैशन रहने वाला है, ठीक है। वेरी पैशनेट इंडिविजुअल। नाउ व्हेन आई से पैशनेट, इट्स नॉट जस्ट सेक्शुअली बट ऑल्सो इमोशनली एंड मेंटली, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्रिवन पर्सन है आपके, ड्रिवन पर्सनालिटी है, मोटिवेटेड पर्सन है आपके उनके लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये मोटिवेटेड रहे हैं अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट समवन हु जस्ट सिट्स एंड लेज back in the house and just keeps on waiting for something to change in their life. ये वो पर्सन नहीं है जो घर में बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहते हैं दैट मेरे लाइफ में कभी ना कभी आगे जाके अच्छा होगा। नो, ये वो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस जो बिलीव करते हैं दैट no matter how I feel like, I will dress up and get out of the house, all right. So ये attitude है आपके future spouse का। With the Knight of Wands card, ये जो person है आपके young at heart, also with the Sun card, very young at heart,
वेरी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है आपके फ्यूचर स्पाउस, यंग एट हार्ट है, अगेन बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनके अंदर. ऑल्सो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये जो पर्सन है आपके, डेफिनेटली इनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगा. अगेन एडवेंचरर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, सो यस ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे. ऑल्सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाजू में जस्ट द वर्ल्ड कार्ड है. सो डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है जब ये आपके तरफ आएंगे, ट्रैवल करके आएंगे, ठीक है. फॉर 85% ऑफ यू आउट देयर, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये आपसे दूर रहते हैं. जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ से भी ये दूर रहते हैं, जस्ट विद इन दैट सिटी, आप ही के सिटी में रहते हो, बट फार अवे फ्रॉम यू. फॉर सम ऑफ यू आउट देयर, यस डिफरेंट स्टेट से भी हो सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं. डिपेंड्स ऑन योर destiny, depends on your life path, depends on your डेस्टिनी एंड लाइफ पाथ पे डिपेंड करता है आपके फ्यूचर स्पाउस कहाँ से होंगे. ऑफ कोर्स यस, बिकॉज ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है. दिस इज़ प्री डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आप लोगों का. सो यस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सक्यूज़ मी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी एंड योर लाइफ पाथ, ठीक है. बट जो डेस्टाइन पार्टनर है आपका, उसी के साथ आपकी शादी होने वाली है. सो प्लीज़ इसको फाइट मत कीजिएगा, ठीक है. ये यूनिवर्स का डिसीजन है, ये डिवाइन का डिसीजन है. सो प्लीज़ इसको डिफेंड या फिर फाइट बैक करने की कोशिश मत कीजिएगा, ओके. लेट द प्रोसेस फ्लो स्मूथली, ऑल राइट. जितने आप हिंड्रेंसेस डालने की कोशिश करेंगे उतना ही डिले होता जाएगा, ओके. सो बी ओपन एंड बी एक्सेप्टिंग एंड बिलीव इन द यूनिवर्स, ठीक है. बिलीव करना है एंड छोड़ देना है. जितना आप मुट्ठी ज़ोर से पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही दर्द आपको होता रहेगा, ऑल राइट. विद द 3 ऑफ कप्स कार्ड, अगेन एक बहुत अच्छी लाइफ रहने वाली है आपकी इनके साथ, बिकॉज ये जो पर्सन है, जैसे मैंने कहा, कुड बी एन एडवेंचरर, एडवेंचर्स पे जाना इनको पसंद होगा. अगेन विद द 3 ऑफ कप्स, ही और शी इज़ गोइंग टू बी a man or a woman who enjoys the company of others, all right. So with the 3 of cups, आपके जो future spouse है दूसरों की company बहुत ज़्यादा ही enjoy करते हैं. Now what I mean by is that आपके जो sorry for that confusion, I have so much to say, and I just stammered, sorry. So with the 3 of cups card, आपके जो future spouse है, your future husband or your future wife, इनको जो है just a good evening with friends, ठीक है. Going out with friends, traveling with buddies and having a really good time with closed ones, ठीक है. इसमें ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. A strong believer in friends and family and getting together and traveling together, all right. So with the 3 of cups card, definitely आपके जो person है, this is someone who is very very passionate about traveling and about people, all right. So definitely इनका जो friend circle है ये बड़ा हो सकता है, इनकी family बड़ी हो सकती है, all right. And both of you together, आपकी भी family बड़ी हो सकती है, ठीक है. So जब आप दोनों की शादी हो जाए, you will have a great time, all right. And every weekend party, who knows, okay. So yes, with the 3 of cups card, definitely a party person, but more of a people's person, ठीक है. And also आप ही के एज के हो सकते हैं, not too older than you, ठीक है. इतने ज़्यादा आपसे बड़े नहीं होंगे. मैक्सिमम जो एज गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो हो सकता है 3 to 5 years का एज गैप हो सकता है आपका एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का, ठीक है. आप दोनों के बीच मैक्सिमम 5 years ऑफ एज गैप, ऑल राइट. एंड also one more message that is standing out to me is that आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वर्कोहॉलिक भी उतने ही ज़्यादा है ये, ठीक है. सो इट्स नॉट जस्ट fun and frolic and just getting up and enjoying the day, all right, and just finding reasons to party and travel and enjoy and just enjoy the day. Not that, not that I'm saying it's bad, but आपके जो future spouse है, he or she is a workaholic too. So definitely ये जो है अपना work and अपना leisure time, जो भी activities ये करना चाहते हैं,
डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। ऑलराइट, सो यस, ये वर्कaholic है, कभी रात में जग के भी ये काम करते हो, ठीक है। ऑल नाइटर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, एंटायर नाइट रात भर बैठ बैठ के जाग जाग के काम करते हो। ये बिज़नेस करते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आइदर बिज़नेस करते हैं या फिर बोथ जॉब एंड इनका कोई ये बिज़नेस मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। ऑल राइट, वाई डिड आई जस्ट से मैनेज और हैंडल? ओके, कुड बी दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनकी एक प्रॉपर जॉब हो, बट जैसे मैंने अभी वर्ड्स यूज़ किए मैनेज एंड हैंडल्स हो, ये किसी का बिजनेस संभालते होंगे, यस, डेफिनेटली किसी का बिजनेस संभालते होंगे, या तो किसी के साथ पार्टनरशिप में हो सकते हैं। ऑल राइट, और अनदर पॉसिबिलिटी इज़ दैट ये जॉब करते हैं एंड खुद का बिजनेस भी चलाते हैं। ओके, एंड दे आर हसलिंग अ लॉट जस्ट टू गिव यू अ बेटर लाइफ। ऑल राइट, आपको एक बेटर लाइफ देने के लिए डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड आप ही के लिए ये जो है सारे अरेंजमेंट्स करना चाहते हैं, आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन यू गाइज। ग्रुप नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ब्रॉड माइंडेड है, दुनिया से ये डेफिनेटली एक कदम आगे चलना चाहते हैं, बट एट द प्रेजेंट मोमेंट ये जो है डेफिनेटली हासिल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, खुद को सेटल डाउन करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल ये है, बट ये फाइनेंशियली वेल ऑफ होना चाहते हैं। यू गेट द डिफरेंस? यस, यू डू गेट द डिफरेंस। ओके, फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियली वेल ऑफ होना चाहते हैं, ठीक है। दे वांट टू प्रोवाइड यू अ गुड लाइफ, आपको एक बहुत अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगेन वन मोर मैसेज दैट इज स्ट्राइकिंग आउट टू मी रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन। आपके 2 से 3 बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यू विल हैव टू अंडरगो medications or treatments to conceive. Okay, now that's just for a few of you out there, ठीक है। सभी के साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, स्पेशली विमेन, ठीक है। विमेन के लिए ये स्पेशल मैसेज है, फॉर 85 to 90% ऑफ यू आर देयर यू विल कंसीव नेचुरली। आप में से 85 to 90% जो मेरी ब्यूटिफुल लेडीज़ है आप नेचुरली कंसीव करेंगी। Just for a handful of you, that is just for 5 to 10 of you out there, 10 to 5 of you out there, you will experience some what do you say, difficulties in conceiving. Okay, again ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप हर एक की हेल्थ अगेन अलग होती है। Please take how it resonates with you. This is not for all of you out there, okay? Because यहाँ पे 3 of Swords का कार्ड है, so yes, there is a possibility that आप में से कुछ लेडीज़ को डिफ़िकल्टी हो कंसीव करने के लिए, बट विद प्रॉपर मेडिकेशन, विद प्रॉपर ट्रीटमेंट आप जो है कंसीव करेंगे। ओके, नो डाउट इन दैट। ऑल राइट, बट येस, आप सभी के ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे 2 से 3 बच्चे होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए 4 बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ पे, yes, 4 kids. Wow, beautiful, big, happy family. Okay, now so this was about your future spouse. ये कैसे होंगे, किस पर्सन के साथ आपकी शादी होने वाली है exactly. Now let's find out the positives and the negatives of your future spouse. पहले हम positives देखेंगे आपके future spouse के। 2 positive traits ऐसे जो बाकी दुनिया के लोगों से अलग है, and they will just stand them apart from the crowd. All right, ऐसे 2 positives हम देखेंगे। 8 of Pentacles, the Hierophant. Okay, we'll take one more, and the Hermit. Oh wow, bottom of the deck energy we have the Knight of Pentacles. All right, so the positives of your future spouse, 3 qualities हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। Wow, beautiful cards, group number 1. Very beautiful cards. Okay. Now, number 5, 8 and 9 यहाँ पे important है। आप में से कई लोगों के बर्थ डेट्स हो सकते हैं 5, 8 and 9। लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं 5, 8 and 9। आप लोग जो है अपने फ्यूचर स्पाउस को
इन द मंथ ऑफ मे, अगस्त या सितंबर मिल सकते हैं. सितंबर तो ऑन गोइंग है अभी. ओके, सो ऑल द बेस्ट. हु नोज, यू माइट एंड अप रनिंग इनटू समवन दिस मंथ. ओके, सो गुड लक and keep believing and keep manifesting. Okay, so yes, positives of your future spouse. विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है. नॉट बहुत ज़्यादा, बट येस, काम को लेके इनके माइंड में हमेशा थॉट्स रहते हैं. ठीक है, कहाँ से पैसा कमाना है, कैसे और ज़्यादा कमाना है. ठीक है, am I putting in the right amount of time in my duty, all right, and am I making my money स्मार्टली एंड वाइजली. ऑल राइट, ये सब थॉट्स इनके माइंड में हमेशा चालू रहते हैं पैसों को लेके. ठीक है, मनी माइंडेड है आपके फ्यूचर स्पाउस, नो डाउट. ऑल राइट, बट येस, यू विल लव दैट अबाउट दैम. आपको जो है उनका ये स्ट्रॉन्ग विल एंड यू नो दिस विल टू बिकम फाइनेंशियली वेल ऑफ, आपको बहुत ज़्यादा इनमें पसंद आएगा ये क्वालिटी. बिकॉज योर पर्सन इज़ नॉट समवन, यू नो, जो आज के दिन तक का बंदोबस्त हो गया, अभी आगे देखा जाएगा. ओके, ऐसा एटीट्यूड नहीं है इनका. ठीक है, डेफिनेटली फ्यूचर प्लानिंग करते हैं एंड मनी इज़ अ पार्ट ऑफ फ्यूचर प्लानिंग, इजंट इट. ओके, कितना वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए. ठीक है, एक्सपेंसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे आपके. सो येस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ही और शी विल मैनेज द फाइनेंसेस वेरी, what do you say, very smartly, very intelligently. All right, I am not even sure if that's a word, but okay. Okay, with a lot of intelligence. All right, I have improvised it. Okay, so yes, with the eight of pentacles, workaholic है definitely. finances पे ये बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रहता है. कंजूस नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस. ओके, कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मैम आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे फ्यूचर स्पाउस कंजूस है. कंजूस नहीं है, डेफिनेटली आपको जितना खर्चा करना है करने देंगे, बट वो खर्चा होने के बाद, वो मौज मस्ती होने के बाद, अभी आगे अगले 15 दिन, अगले 15-20 दिन कैसे सेविंग्स करना है, इस पे ये ज़्यादा ध्यान देंगे. ओके, सो जब आपको गुड टाइम स्पेंड करना है, डेफिनेटली आप करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम. ऑल राइट, विद द हायरोफेंट कार्ड, दिस इज समवन हु इज़ गोइंग टू बी वेरी what do you say, traditional in their approach. ऑल राइट, बहुत ही ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ इनको जीना पसंद है. ठीक है, सो जैसे मैंने कहा, वर्कहॉलिक हैं. ठीक है, काम पे इनका फोकस रहता है, बट यू नो जब इनके लीजर टाइम में जो भी इनको एक्टिविटीज़ करने होते हैं, या फिर यू नो जहाँ पे भी इनको ट्रैवल करना है, या फिर जिस भी सिटी, स्टेट या कंट्री को विज़िट करना है, फ्रेंड्स फैमिली के साथ, यू नो बाहर जाना है, टाइम स्पेंड करना है. ऑल राइट, बट ये तो यू नो दिस इज़ गोइंग टू बी एन एडिशनल. ऑल राइट, ये तो सभी की ज़रूरत होती है, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर योर लव्ड वन, सभी की ज़रूरत होती है. ये हम इंसान हैं. ठीक है, वी आर एंटाइटल्ड टू लव एंड we are privileged to love and have people into our lives. All right, so yes, now with the Hierophant card, what I'm trying to say is, आपके जो future spouse है, इनका जो वे ऑफ थिंकिंग है, दिस इज़ गोइंग टू बी ट्रेडिशनल. सो इन्होंने लाइफ में जो भी किया है, एट यू नो विद डिसिप्लिन किया है. ठीक है, डिसिप्लिन लाइफ जिए है ये. सो यू नो इस स्टेज में मुझे स्कूल करना है, स्कूल अच्छे से कंप्लीट करना है, फिर कॉलेज आगे जाके कॉलेज अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छी डिग्री लेनी है, देन अगेन कुछ फर्दर मुझे स्टडीज़ करने हैं, यू नो पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, or you know some other कोर्स और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ज़्यादा यू नो दे हैव एवरीथिंग प्लान्ड. इनके पास है ना, सब कुछ प्लान्ड है. ठीक है, सो लाइफ स्टेजेस भी इन्होंने प्लान करके रखी है, दैट सो एंड सो एज तक. ओके, आई वॉज नॉट गेटिंग दिस, सॉरी. सो एंड सो एज तक मुझे अपने स्टडीज़ कंप्लीट करने हैं, यू नो जो भी हायर एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, व्हाटएवर, PhD, मास्टर्स. ओके,
सो एंड सो एज तक मुझे स्टडीज़ कंप्लीट करने हैं, फिर मुझे आगे जाके जॉब करना है या फिर खुद का बिजनेस सेटअप करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। ऑल राइट, सो बहुत टाइमलाइन के साथ चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग इन अ वे, इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। जो लोग एकदम आराम से चलते हैं ना, वो आराम से चलते ही रह जाते हैं। ऑल राइट, ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है इस एज तक ऐसा होना चाहिए, फिर इस एज में आके मुझे शादी करनी है, फिर मेरी वाइफ को मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देना है, मेरे हस्बैंड को मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देना है, उनके सारे विशेस, डिज़ायर्स, ड्रीम्स फुलफ़िल करने हैं, फिर मैं एक फैमिली चाहती हूँ उनके साथ, फिर ओल्ड एज एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। उस सभी के बारे में आपके फ्यूचर स्पाउस ने प्लानिंग कर रखी है। ओके, नाउ विद द हर्मिट कार्ड, अ पॉजिटिव ऑफ देम। तो जब इनको गुस्सा आता है, ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, डेफिनेटली मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, सो आप दोनों में भी होंगे, थोड़े बहुत होंगे ना। जब आप दोनों में झगड़े होंगे, वो अपसेट हो जाएंगे या फिर गुस्सा हो जाएंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है कंट्रोल करेंगे अपने आप को, लाइक आपके साथ वहाँ पे बैठ के ऐसा चपड़ चपड़ नहीं करते बैठेंगे, ठीक है, दैट आपने एक बोला वो सामने से दो बोलेंगे, ऐसे नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस। यस, थोड़े सेंसिटिव है, बट पॉजिटिव इसमें से एक बात निकल के आती है, वो ये है कि आप दोनों में झगड़े बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप बोलेंगे, थोड़ा वो बोलेंगे, एंड वो निकल जाएंगे, ठीक है, अपनी स्पेस लेके दूसरे रूम में जाके बैठ जाएंगे वो, ठीक है, ये उनका पॉजिटिव है। ऑल राइट, सो यस, लकी यू, ग्रुप नंबर 1, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस ये इस बात में ज़्यादा बिलीव करते हैं दैट झगड़ा क्यों करना, झगड़ा कर करके टाइम और बढ़ता जाता है अननेसेसरीली, फिर हम एक दूसरे को और भी ज़्यादा हर्ट कर देते हैं। इशू जो था, जिस इशू को लेके हम झगड़ रहे थे, वो तो बाजू में रह जाता है, एंड दूसरे ही कुछ ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जिनको लेके हम झगड़ने लगते हैं। ऑल राइट, सो बिकॉज ये जानते हैं इस बात को, ये जो है प्रेफर करेंगे दैट ठीक है, जितना बोलना था उतना बोल लिया, अभी मैं जाता हूँ या फिर अभी मैं जाती हूँ, अलग रूम में जाके बैठ जाता हूँ एंड अपना काम करती हूँ या करता हूँ। ऑल राइट, सो ये है उनके पॉजिटिव्स। क्विकली नेगेटिव्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो रही है गाइज, आई होप यू ऑल आर नॉट गेटिंग बोर्ड। ओके, नेगेटिव्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस क्विकली। वी हैव द 2 ऑफ swords, वाओ, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रीडिंग है, एंड आई होप मैं आप सभी को वो मैसेजेस दे पा रही हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द पेज ऑफ कप्स। ओके, ब्यूटिफुल 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 ब्यूटिफुल। ओके, negatives of your future spouse, I mean the negative side or the negative traits of your future spouse. Now this is not on a very extreme, बहुत ज़्यादा extreme पे नहीं है ये, this is हर एक के अंदर होते हैं गुण, सद्गुण, एंड आई डोंट नो व्हाट्स द अदर वर्ड फॉर इन हिंदी फॉर सो सॉरी, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल दीजिएगा। ओके, एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट द नेगेटिव साइड ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस और द नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस विद द 2 ऑफ swords कार्ड। ना इतनी अच्छी रीडिंग हुई है आपके फ्यूचर स्पाउस की, नेगेटिव साइड तो बनता ही है। सो 2 ऑफ swords पहला ही कार्ड आया है जो मुझे ये बता रहा है दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है कोई भी डिसीजन जो है जल्दी से नहीं लेते हैं ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था दैट जो भी ये लाइफ में सब कुछ प्लान करके तो करते हैं दैट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई शुड डू, दिस इज़ व्हाट आई शुड नॉट डू, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट विद द 2 ऑफ swords कार्ड, यस, कुछ जो ऐसे डिसीजंस है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनको लेने में टाइम लगते हैं। जैसे इनको अगर काम पे जाना है, सो इनको कौन सा शर्ट पहन के जाने की ज़रूरत है, ठीक है, कौन सा कलर इन पे अच्छा लगेगा, ये डिसाइड करने में इनको टाइम लगता है। आपकी जो फ्यूचर वाइफ है उनको ड्रेसअप करने में टाइम लगता है, ठीक है, बिकॉज वो डिसाइड नहीं कर पाती है दैट कौन सा ड्रेस पहनना है। सेम विद योर फ्यूचर हस्बैंड, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं दैट कौन सा शर्ट पहनना है, कैसे ड्रेसअप होके जाना है, कैसा गेटअप होना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो बहुत ही व्हाट यू से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेके इनके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है। बड़ी सी बड़ी चीज़ें, ठीक है, जितनी भी डिफ़िकल्ट हो वो ये सारे इजीली कर लेंगे, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं उनमें ही आके ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। एंड चॉइस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों कभी साथ में मूवी देखने के लिए, कभी क्यों
बैठेंगे ये आप हमेशा साथ में मूवी देखने के लिए, ठीक है। तो जब कभी आप अपने स्पाउस के साथ मूवी देखने के लिए बैठे एंड यू आर डिसाइडिंग विच मूवी टू वॉच, तो मतलब आप तो प्रिपेयर हो जाइए दैट मूवी का अलग से टाइम होगा एंड डिसाइड करने का अलग से टाइम होगा, ठीक है। सो ये जो डिसीजंस हैं इनको लेके कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा सब कुछ जो है आपके फ्यूचर स्पाउस प्रिम एंड प्रॉपर चाहते हैं, ठीक है। एंड ज़रा सा भी 19-20 हो जाए ये चंचल हो जाते हैं, ठीक है। सो यस, इनकी नेगेटिव साइड ये है दैट बिकॉज इनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए एंड बिकॉज ये जो है मतलब ईज़िली ट्राई आउट या फिर ईज़िली एक्सपीरियंस करने के इसमें नहीं रहते हैं हमेशा, बिकॉज टू और सोच कार्ड आप देख सकते हैं, सोच पकड़े हैं, पट्टी लगाई हुई है आँखों पे, ठीक है। सो ये जो है कंफ्यूज हो जाते हैं दैट कैसे क्या करना चाहिए इस बात को लेके। ऑलराइट, सो ये एक इनका नेगेटिव साइड है। विद द 7 ऑफ कप्स कार्ड, अगेन द सेम कार्ड जो 2 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है वही 7 ऑफ कप्स बता रहा है यहाँ पे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है चॉइस करना, ठीक है, चूज़ करना, एक डिसीजन लेना, छोटी छोटी जो ऐसी बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होती है हस्बैंड वाइफ के लाइफ में, ठीक है, उन सब को लेके डिसाइड करना इनको जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा काम को निकलते वक्त कौन सा ड्रेस, कौन सा शर्ट, व्हाटएवर क्या पहनना चाहिए इस बात को लेके कन्फ्यूजन, मूवी देखते समय कौन सी मूवी देखनी चाहिए इस बात का कन्फ्यूजन, बिकॉज इनके पास इतने अच्छे अच्छे चॉइसेस रहेंगे हमेशा दैट इनको क्या चूज़ करना है यही इनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कहीं बाहर जाना हो, बाहर तो जाना है बट कहाँ पे जाना है, ठीक है, इस बात को लेके कन्फ्यूजन। देन what else I can think of, फूड, ठीक है, खाना घर पे बना के खाना है या फिर बाहर जाके खाना है इस बात को लेके कन्फ्यूजन। ऑल राइट, yes, this person of yours, my god, they are a very genuine and a natural and a pure person, ठीक है, बहुत ज़्यादा genuine, natural and pure person है आपके future spouse. With the Knight of Swords card again, wow, this is all in tune, okay। आपकी जो रीडिंग है ग्रुप नंबर 1 बहुत ज़्यादा ट्यून में है एंड आई एम रियली एन्जॉइंग आपको ये रीडिंग देते वक्त। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड, जैसे पहले 2 कार्ड्स मैंने आपको बताया कन्फ्यूजन, या तो ये जल्दी में गलत डिसीजन ले बैठते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा छोटी छोटी बातों को लेके, ठीक है। तो विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड दस ये कंफर्म कर रहा है दैट यस, आपके फ्यूचर स्पाउस के पास इतने अच्छे अच्छे चॉइसेस होते हैं, इतना इनके पास कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज़ होते हैं दैट विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये जो है उसी जल्दी में कुछ गलत कर बैठते हैं, ठीक है। सो जब कभी ये रोमांटिक मूड में भी हो आपके साथ, ठीक है, इतना ये ज़्यादा हरी करेंगे that they'll forget to have a very sensuous time with you, ठीक है, sensuous foreplay with you, all right, जो necessary होता है, ठीक है। Okay, that's just a message for all of you out there. Please keep this in mind that a sensuous foreplay is necessary before you proceed with the other things, okay। So yeah, anyway, so yes, ये है the negative traits of your future spouse, and with this I end with your reading over here, group number 1. सो डेफिनेटली मुझे बताएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू so much for watching this reading, okay। Until we meet the next time, bye bye, take care. Hello group number 2, welcome to your reading. So let's shuffle the tarot cards and find out who is the person you would be marrying, that is आपकी शादी किससे होने वाली है, कैसे होंगे आपके future spouse, ठीक है। So we have the 4 of cups, 7 of swords, 6 of wands, 4 of pentacles, 5 of wands, queen of cups, knight of swords, empress, the empress, and the 4 of swords. All right,
सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ग्रुप नंबर 2, ये या तो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ लोगों के लिए ये वाटर साइन भी हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे सारे साइंस मौजूद है. प्लीज यू कीप इन माइंड दैट द एनर्जीज मैटर, ऑलराइट, नॉट द साइंस. ओके, डोंट जस्ट गो बाय द regular norm of following the signs is what I'm trying to say. Okay, now let's start with the reading. Group number 2, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, ये कैसे होने वाले हैं, किस पर्सन के साथ जो है आपकी शादी होने वाली है. नाउ यहाँ पे नंबर 4 जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है नंबर 4 का. ठीक है, सो आप में से काफ़ी सारे लोगों का या तो बर्थ मंथ अप्रैल हो सकता है, आपकी बर्थ डेट नंबर 4 हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है. ठीक है, आप न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे देर आर 4 मेम्बर्स इन द फैमिली. ऑल राइट, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर अ फ्यू ऑफ यू आउट देयर. ऑल राइट, बट येस, नंबर 4 का जो प्रेजेंस है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नंबर 4 एक ऐसा नंबर है जो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड पीस रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, लाइफ में स्टेबिलिटी एंड बैलेंस रिप्रेजेंट करता है. सो डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पीस लेके आने वाले हैं. विथ ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्ड रीडिंग ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. जैसे मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया है एट द स्टार्ट ऑफ द रीडिंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आप सभी को बताया था दैट आज की इस रीडिंग में मैसेजेस जो है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होने वाले हैं. अगेन मैं आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स बताने वाली हूँ. सो अगर आप इजीली ऑफेंड होते हैं, ट्रिगर होते हैं, देन प्लीज़ क्लिक ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो राइट नाउ. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बट येस, लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्ड मैसेजेस नाउ. Give me a few seconds. All right. With the Queen of Cups and the Empress card, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको एज अ क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस समझने वाले हैं. रादर उनकी नज़रों में आप जो है एक क्वीन है, एक एम्प्रेस है. ठीक है, जो अनबीटेबल है बाय नेचर, बाय ब्यूटी, बाय इंटेलिजेंस. ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको अनबीटेबल समझने वाले हैं बाय नेचर, बाय ब्यूटी, बाय इंटेलिजेंस. ओके, बाय योर विल, बाय योर डिटर्मिनेशन, बाय योर स्ट्रेंथ, बाय योर पैशन. आप जो है किसी और लेडी के साथ कंपेयर ही नहीं करती है उनके अकॉर्डिंग. ठीक है, बिकॉज आपका जो लीग है ये अलग लीग है आपके फ्यूचर स्पाउस के अकॉर्डिंग. ऑल राइट, नाउ दिस इज़ अ डैम ब्यूटिफुल थिंग. ओके, डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड एंड द एम्प्रेस कार्ड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले हैं. ठीक है, आप उनकी नज़रों में आप जो है एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे है इन देयर लाइफ, उनके लाइफ में. ठीक है, अगेन इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग. ग्रुप नंबर 2, सो वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ़ यू. अगर आप मेल है ना, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सो आपकी जो फ्यूचर वाइफ है आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाली है. अगेन विद द एम्प्रेस कार्ड एंड द क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है, एम्प्रेस तो शी इज़ वे बियॉन्ड एनी description. All right, she is the ultimate. But yes, the queen of cups and the empress जो energies है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है. जब ये दो एनर्जीज साथ में आती है इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. ठीक है, सो आपकी जो फ्यूचर वाइफ है आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट देंगी थ्रू आउट योर मैरिज. एंड ऑल्सो आप जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग एंड अ लविंग पर्सन रहने वाले हैं. ठीक है, आपके अंदर एक ब्यूटीफुल पेरेंट वाइब उनको नज़र आती है. ठीक है, डेफिनेटली जब वो आपको देखेंगी दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट यू एज द फ्यूचर फादर ऑफ योर चिल्ड्रन. ऑल राइट, ओके, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फॉर ऑल द मेल्स आउट देयर. ग्रुप नंबर 2, आपकी जो फ्यूचर वाइफ है आपको डेफिनेटली एक हस्बैंड मटेरियल तो समझती है बट अ फादर मटेरियल भी समझती है आपकी फ्यूचर वाइफ आपको, जो बहुत अच्छी बात है. बिकॉज आपके अंदर वो गुण हैं जो परिवार को संभाल के, परिवार को साथ लेके चलने वाला आदमी होता है वैसे. ठीक है, दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. ऑल राइट,
Okay, so that was the first message for all of you out there. So sorry for that. Okay, now let's move on with the reading. यहाँ पे दो cards जो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं मुझे अभी यहाँ पे, वो है द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स. ऑलराइट, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ग्रुप नंबर 2 विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, पहले तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं. ठीक है, नाउ व्हेन आई से ट्रिगर, और आई एम ट्राइंग टू से इज़ आइदर पॉजिटिवली ट्रिगर होते हैं या फिर नेगेटिवली ट्रिगर होते हैं. सो जब भी पॉजिटिवली ट्रिगर होते हैं इनके अंदर एक ऐसा जोश, एक ऐसा जुनून आ जाता है जहाँ पे ये खुद को इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग समझते हैं दैट इनके माइंड में ये बात आ जाती है जहाँ पे दे कैन जस्ट गो आउट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड. ऑलराइट, इतना ये पॉजिटिवली ट्रिगर हो जाते हैं. जब ये नेगेटिवली ट्रिगर हो जाता है तो मतलब झगड़ना चालू आपके साथ. ठीक है, सो डेफिनेटली आपको पूछेंगे दैट तुमने ये बात मुझसे क्यों कही, तुमने ये बात मुझसे ऐसे क्यों बोले. ऑलराइट, आई नो मैंने पहले आपको बताया था दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको ऐसे ट्रीट करने वाले हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रिगार्ड में देखते हैं. सो डेफिनेटली ये देखते हैं, डेफिनेटली वैसे आपको ट्रीट करेंगे, बट दिस इज़ अ साइड ऑफ देम. कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरा परफेक्ट नहीं होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. सो विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनके अंदर भी ऐसी क्वालिटी है जहाँ पे ये डेफिनेटली आपको क्वेश्चन करेंगे. जब कभी ये आपके वजह से नेगेटिवली ट्रिगर होंगे ना, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन करेंगे दैट तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों बिहेव किया, तुम ऐसा क्यों बोली, वैसा क्यों बोली, ऐसा क्यों बोले, वैसा क्यों बोले, क्या ज़रूरत थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट दिस इज़ हार्मलेस. ओके, मतलब इतना कुछ ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, आप दोनों में झगड़ा या फिर इतने एक्सट्रीम पे नहीं जाएगी ये बात. दिस इज़ जस्ट स्पर्टिंग आउट इन द मोमेंट. ऑल राइट, सो वैसे है आपके फ्यूचर स्पाउस. ऑल राइट, नेगेटिव साइड ऑलरेडी यहाँ पे बाहर आ चुकी है, नेगेटिव ट्रेट आपके फ्यूचर स्पाउस का. ऑल राइट, so yes, the positive and the negatives, we have to accept the future spouse, all right, just the way they are. That is what love is. Okay, group number 2 with the 7 of swords card, आपके जो future spouse है definitely थोड़े से राधे, मुझे बहुत ज़्यादा ये how do I say this, with the 7 of swords card आपके जो person है secretive है. yes, secretive is the word. secretive है आपके future spouse. also secretive in the sense आपके जो future spouse है आपको सरप्राइजेस देना इनको पसंद हो. ठीक है, अचानक से कुछ प्लान बना दिया, अचानक से मूड चेंज हो गया. ऑल राइट, इफ़ यू गेटिंग द ड्रिफ्ट. ओके, सीक्रेटिव है, कभी दिल की बात जो है ना ये इतना ज़्यादा खुल के नहीं बताएंगे कुछ चीज़ों को लेके. ठीक है, सो अगर ये आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं या फिर आपके साथ बाहर कहीं घूमना चाहते हैं, सो ये आपके साथ बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, ये खुद प्लान्स बनाएंगे एंड आपको डायरेक्टली सरप्राइज़ करेंगे, बोलेंगे चलो वी आर गोइंग आउट. ऑल राइट, सो ऐसी एनर्जी आई एम पिकिंग अप आपके फ्यूचर स्पाउस की. ओके, सो यस, विद द 7 ऑफ सोर्ड्स का सीक्रेटिव है. ग्रुप नंबर 2, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको इस प्रेजेंट मोमेंट या फिर एट द प्रेजेंट ये जो है आपको स्पाई भी कर रहे हैं. डेफिनेटली आप जो इनको जानते हो, 70% ऑफ द लोगों के लिए आप जो है अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो. आप कभी इनसे मिले हुए हैं या फिर सोशल मीडिया पे आप दोनों फ्रेंड्स हो सकते हैं. एक दो डेट्स पे आप इनके साथ गए हो. ठीक है, दैट इज़ फॉर 60 to 70% ऑफ द पीपल out there I'm picking this energy for the rest 30% of you out there, ये completely new person है आपके लाइफ में, brand new person है आपके लाइफ में. एंड इनका नेचर ऐसे होने वाला है जहाँ पे ये आपको सडन सरप्राइजेस देंगे, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस देंगे रादर. ऑल राइट, एंड यस, सीक्रेटिव है ये. ओके, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नेसेसरी, आई बिलीव. ओके,
सीक्रेटिव एंड स्मार्ट. ओके, एक्सेप्शनली स्मार्ट है आपके फ्यूचर स्पाउस. एक्सेप्शनली स्मार्ट मैंने कहा बिकॉज आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ही और शी इज़ अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स एंड ऑफ द पीपल अराउंड दैम. ठीक है, जो भी लोग हैं इनके आजू बाजू, जहाँ पे भी ये काम करते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल या एनीवेयर एल्स. ओके, उनके कलीग्स. ओके, बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं. ये ऐसे नहीं है कि आँख बंद करके चल दिए या फिर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डाल दिया. ठीक है, बट येस, शादी के बाद डेफिनेटली आपके ऊपर भरोसा करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैरिज में. सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है डेफिनेटली वो ट्रस्ट पुट इन करेंगे, आप में वो विश्वास दिखाएंगे, आप में वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आप में. ओके, सो उनका भरोसा आप तोड़िए मत, बिकॉज ये जो पर्सन है, अगर ये किसी को ट्रस्ट करेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, तो वो सिर्फ अपने माँ बाप एंड आपको, और किसी को नहीं ये ट्रस्ट करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में. ठीक है, सो अगर आपको वो दर्जा दे रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, सो यू डेफिनेटली हैव टू live up to that mark, definitely live up to that expectation of your future spouse. Alright, because आपके जो future spouse है आपसे रिटर्न में सिर्फ यही चाहते हैं that आप जो है एक ट्रस्ट वर्दी एम्प्रेस की तरह रहे, एक लॉयल एम्प्रेस की तरह रहे उनके लाइफ में. ओके, दैट उनका ट्रस्ट आप कभी तोड़िए ना. ठीक है, यही एक्सपेक्टेशन है आपकी फ्यूचर स्पाउस की आपको लेके. विद द 4 of Cups कार्ड, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, अगेन इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल्स आए होंगे. ठीक है, जो अरेंज मैरिज देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 2 अरेंज मैरिज, मतलब लोगों से मतलब मिलना जुलना आपका शुरू है. ठीक है, द अरेंज मैरिज सेटिंग, द अरेंज मैरिज थिंग जो होती है. ऑल राइट, वैसे सो यस, विद द 4 of Cups कार्ड, या तो आपको बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आए होंगे या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का आए होंगे, बट जो सेटिस्फैक्शन आप चाहते हैं, उस पर्सन को देखते ही जो क्लिक महसूस होता है, या फिर जो इंस्टेंट व्हाट डू यू से, इंस्टेंट क्लिक, इंस्टेंट पुल जो हम महसूस करते हैं किसी को देखने पे. एंड ये ज़्यादातर तभी होता है जब हमारा डेस्टाइन पार्टनर, हमारा डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस हमारे लाइफ में आता है. ऑल राइट, सो वो जो इंस्टेंट पुल, इंस्टेंट फीलिंग, इंस्टेंट अटेंशन, इंस्टेंट अट्रैक्शन जो महसूस होना चाहिए, वो किसी को लेके हुआ नहीं है, या तो आपको या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को. एंड उसी इंतज़ार में रह के आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप. ठीक है, गिव अप करने की वर्ज पे है आपके फ्यूचर स्पाउस. दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप. विद द 4 of Swords कार्ड, अगेन रेस्टलेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जब ये सोचते हैं दैट मेरा लाइफ पार्टनर कब आएगा मेरे लाइफ में. और राइट, सो यस, रेस्टलेस हो जाते हैं. बट यस, विद द 4 of Swords कार्ड, अगेन ये रेस्ट लेते हैं टू अवॉइड ओवर थिंकिंग, अवॉइड करने के लिए, एनजाइटी अवॉइड करने के लिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये रेस्ट लेते हैं, अपने आप को री एनर्जाइज करते हैं एंड वापस अपने काम पे आ जाते हैं. ऑल राइट, सो यस, 2 वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स आउट हियर, 6 of Wands एंड द 4 of Pentacles. आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये फेमस हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल, कलीग्स, जॉब, वर्क प्लेस, बिजनेस, सोशल मीडिया, एनीवेयर. ऑल राइट, कुड बी एनी पॉसिबिलिटी, बट येस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है फेमस है, वेल नोन है अपने काम के वजह से, उनकी पर्सनालिटी, उनके नेचर के वजह से. आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ अ परफेक्ट कॉकटेल. ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है एक परफेक्ट एंड टेस्टी कॉकटेल है आपके फ्यूचर स्पाउस. ऑल राइट, इसमें इनमें सारे गुण हैं जो एक इंसान में होने चाहिए. ठीक है, लविंग है, केयरिंग है, शेयरिंग है इनके अंदर. ठीक है, डेफिनेटली ये जो है हिचकिचाते नहीं है अपने पास जो भी है वो शेयर करने से. ऑल राइट, सो ये गुण भी है, बट इनको हर्ट भी थोड़ा हो जाता है, पॉजिटिवली नेगेटिवली ट्रिगर हो जाते हैं. फिर सीक्रेटिव भी है. ठीक है, सीक्रेटिव है, अगेन
कॉन्शियसली अवेयर रहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ऐसा नहीं है कि ख्यालों में खो गए एंड मौज मस्ती एंड चल रहे हैं, ज़िंदगी कट रही है, ऐसा एटीट्यूड नहीं है, लेड बैक एटीट्यूड नहीं है। अगेन इमोशनल भी हो जाते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, बिकॉज इनको जो है अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है जैसे आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। बट येस, यू नो, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ अ परफेक्ट कॉकटेल, ओके। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके जो फ्यूचर स्पाउस है अगेन फाइनेंशियली वेल ऑफ है, डेफिनेटली फाइनेंशियली वेल ऑफ फ्यूचर स्पाउस है आपके। जैसे मैंने कहा, ये ऑलरेडी वेल नोन भी है इन देयर फ्रेंड सर्कल, इन देयर वर्क प्लेस, एनी वेयर दैट दे आर। लोग इनको पहचानते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। एंड येस, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके जो फ्यूचर स्पाउस है फाइनेंशियली वेल ऑफ, एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। सो येस, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास, ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट वेल्थ, सिर्फ वेल्थ नहीं है इनके पास, हेल्थ, मेंटल स्ट्रेंथ एंड वेल्थ, इन तीनों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इनके पास। ऑलराइट, सो लकी यू, ग्रुप नंबर 2। एंड yes, now let's see some positives and negative traits of your future spouse in detail. Okay, my camera just went off, you guys. Group number 2 memory full हो गई and you know it just stopped recording, तो मैं वापस recording कर रही हूँ आपके लिए group number 2. Okay, some positives and negatives of your future spouse. Quickly पहले positives देख लेते हैं. We have the 8 of Wands, the 7 of Swords and the Sun card. Bottom of the deck energy we have the 3 of Swords. All right, so positives आपके future spouse के, ठीक है. Now with the 8 of Wands card आपके जो future spouse है बहुत ही जल्द आपसे मिलने वाले हैं. अरेंज मैरिज वाले जो भी थे, फाइनली आपको जो है आपका मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, जो कि है आपका डेस्टाइन्ड फ्यूचर स्पाउस, आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर. ऑल राइट, नाउ विद द 8 of Wands card, पॉजिटिव ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस इज दैट he or she is a quick decision maker and a smart decision maker, ठीक है. लाइफ में ये हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, कभी भी स्टक नहीं रहते हैं, स्टैगनेंट नहीं रहते हैं, स्मार्ट है, टैलेंटेड है एंड कॉन्फिडेंट है आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है. दैट जहाँ पे भी ये लात मारेंगे पानी निकालेंगे. ऑल राइट, वैसा कॉन्फिडेंस है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर. विद द 7 of Swords कार्ड अगेन, नाउ दिस इज़ अ पॉजिटिव. सो यस, जो इनके अंदर सीक्रेटिव एनर्जी है या फिर जो जिस तरह से ये सोचते हैं, ठीक है, पूरा भरोसा नहीं डाल देते हैं किसी के ऊपर, डेफिनेटली एक पॉजिटिव साबित हुआ है इनके लिए. बिकॉज ज़्यादातर लोग जो होते हैं हमें धोखा दे देते हैं या फिर हमारा फ़ायदा उठाते हैं. एंड डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस ने ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं जिसकी वजह से ये जो है बहुत ही प्रैक्टिकल तो मैं नहीं बोलूँगी, बट येस दिमाग से काम लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस. ऑल राइट, सो ऐसा नहीं है कि पूरा भरोसा डाल दिया. ऑल राइट, सो येस, ये पॉजिटिव है उनके लिए, साबित हुआ है. एंड 7 of Swords 2 बार आया है, ठीक है. सो डेफिनेटली येस, आपके फ्यूचर स्पाउस सीक्रेटिव है. इनकी जॉब सीक्रेटिव हो सकती है. ग्रुप नंबर 2 स्पाई एजेंट हो सकते हैं, सीक्रेटिव एजेंसीज के लिए भी काम करते हो आपके फ्यूचर स्पाउस. ऑल राइट, या दैट्स अ पॉसिबिलिटी. ओके, सो दिस इज़ द पॉजिटिव साइड, जहाँ पे ये जो है पूरा भरोसा नहीं रखते हैं किसी के ऊपर एंड दे आर कॉन्शियसली एंड subconsciously aware of the people around them. Okay, with the Sun card, absolutely amazing and a gorgeous card. 19, the Sun, number 1. Okay, number 1 है ये card. 19, 9 + 1 10, 1 + 0 1. So yes, with the Sun card आपके जो future spouse है, I mean this is, मैंने आपको पहले ही बोला था ग्रुप नंबर 2, आपके जो पर्सन है ना परफेक्ट कॉकटेल है. द सन कार्ड डज प्रूव कर रहा है दैट आपके जो पर्सन है आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आने वाला है, खुशियाँ लेके आने वाली है आपकी फ्यूचर वाइफ, आपके फ्यूचर हस्बैंड.
एंड विद द सन कार्ड आपकी जो लाइफ है इनके वजह से ब्लॉसम होने वाली है। हमेशा आप दोनों जो है खुशी से साथ रहेंगे। आपकी जो मैरिड लाइफ है ये बहुत अच्छी रहने वाली है, बच्चे होने वाले हैं, ब्लूम करने वाली है आपकी लाइफ, ब्लॉसम होने वाली है इनके आने से। डेफिनेटली आपका बेटा होगा, ठीक है। द सन कार्ड इज ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज दैट यू विल डेफिनेटली हैव अ सन, 1 or 2 सन्स होंगे आपके, ठीक है। एक डॉटर होगी आपकी, ऑल राइट, यस। ग्रुप नंबर 2, you could have 1 or 3 children with your future spouse, 1 or 3, all right, yes, at least 1, definitely at least 1, okay। एंड और क्या बोलूँ मैं, मतलब सन कार्ड अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावर हाउस कार्ड है ये, ठीक है। दुनिया की जितनी भी, यूनिवर्स की जितनी भी सारी पॉजिटिविटी है ये द सन कार्ड में समाई हुई है, ऑलराइट। सो आप इमेजिन कीजिए आपके पर्सन कैसे है, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे है, कितने पॉजिटिव है, कितने हैप्पी है, लाइफ को कितना दिल से जीते हैं ये, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्विकली सम नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, some negative traits of your future spouse. The Queen of Swords, the Lovers, and the Page of Cups. Bottom of the deck energy, we have the King of Swords. Okay, the negatives of your future spouse. All right. With the Queen of Swords, आपके जो future spouse है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा ये डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड। गाइज आई एम सो सॉरी, माई स्टोरेज इज़ फुल, ओके। क्विकली ये रीडिंग मैं फिनिश करती हूँ अभी, ओके। सो यस, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहेंगे, सो कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, सो प्लीज़ टेक हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। बट यस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपके साथ कॉन्स्टेंटली एंड ऑफेंटली, वेरी ऑफेंटली फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहेंगे, ठीक है। नाउ विद द पेज ऑफ कप्स कार्ड, अनदर नेगेटिव ट्रेट टू देम इज दैट बहुत ओवर रोमांटिक भी हो सकते हैं। सो यू सी ये एक्सट्रीम्स पे फंक्शन करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। सो कभी ये ऐसा रहेंगे दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, कभी ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे। सो यस, ये इनके नेगेटिव ट्रेट है जहाँ पे जो भी इमोशन ये कभी कभी एक्सप्रेस करते हैं ना, इट गोज़ ऑन एक्सट्रीम्स, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे जाके ये एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस, सो ये इनकी नेगेटिव साइड है। नाउ यस, आई क्विकली एंड विद योर रीडिंग बिकॉज वापस से फिर वीडियो बंद हो जाएगा एंड देन आई हैव टू री रिकॉर्ड इट अगैन। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप सभी को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये रीडिंग पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएगा कॉमेंट सेक्शन में, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।